जय श्री राम जी के भक्तों, जय श्री कृष्ण जी के भक्तों। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम शनिवार के दिन रामचरितमानस से सुंदर चौपाई बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई को सरल अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम जी की। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज की चौपाई में रामचरितमानस में तुलसीदास जी हम सबको बता रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के बिना कभी भी विवेक ज्ञान नहीं आ सकता, और ये जो सत्संग है ये बिना राम कृपा के कभी हमें नहीं प्राप्त हो सकता। यहाँ पे सत्संग का अर्थ समझिए, यहाँ सत्संग का अर्थ महापुरुषों के वचन या गुरु महाराज के प्रवचन सुनना और गीता पढ़ना या ग्रंथ पढ़ना नहीं है। यहाँ सत्संग का अर्थ है गुरु जी के वचनों को, गीता के वचनों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों के वचनों को अपने जीवन में धारण करना ही सत्संग है। सत्य का संग करना सत्संग है। तो सत्य आचरण अर्थात धर्म का आचरण जब तक हम हमारे आचरण में नहीं होगा, तब तक राम की कृपा हम पर कभी नहीं हो सकती। आज हमारी हर कामना, हमारी हर भक्ति, हमारा हर तप, हमारा हर व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं के लिए है। हमारे मन में कभी भी राम को पाने की अर्थात उनसे मिलन की और उनके निस्वार्थ प्रेम की इच्छा कभी नहीं होती। हम मोक्ष नहीं, हम संसार का सुख चाहते हैं। तो इसलिए राम हमें विवेक ज्ञान नहीं देते। राम की माया हमें उलझा के रखती है। हम राजस और तामस गुण के अधीन होके उनकी भक्ति तो करते हैं, मगर उनसे ज्यादा अहमियत उनकी माया को देते हैं। हम उनसे उनकी माया मांगते हैं, हम उनसे उनका प्रेम नहीं मांगते। तो सोचिए, हम उनसे ज्यादा अहमियत उनकी माया को दे रहे हैं। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे राम एक लाल लंगोटा पहने बैठे हैं और उनके संसार की सेवा कर्मयोगी की भांति कर रहे हैं, और मन से केवल राम राम, मन से केवल राम राम, उनका रोम रोम राम राम करता है। तो जब ये प्रेम हम ईश्वर से चाहेंगे, तब राम की कृपा हम पे होगी, हमें सत्संग प्राप्त होगा। सत्संग अर्थात धर्म का आचरण, और जब धर्म का आचरण प्राप्त होगा तो हमें विवेक ज्ञान होगा। विवेक ज्ञान किसे कहते हैं? सत्य असत्य के भेद को जानना ही विवेक ज्ञान है। अर्थात हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर नहीं रहेगा, पर फिर भी हम इसे सच माने बैठे हैं। हम इसी के सुख के लिए सब कर्म कर रहे हैं। क्या ये शरीर सदैव के लिए रहना है? नहीं रहना, ये एक दिन खत्म हो जाना है और हम आत्मा अगले शरीर में चली जानी है। फिर भी हम इसी के लिए एकत्र करने में लगे हुए हैं। तो सत असत के भेद को जानना ही विवेक ज्ञान है। अर्थात ये दृश्यमान जगत, ये समस्त प्राणियों के शरीर, ये दिखाई देने वाले धरती, आकाश, चंद्रमा, ये ब्रह्मांड, ये सब नित्य बदलते हुए एक दिन खत्म हो जाने हैं। सत्य क्या रह जाना है? आत्मा और परमात्मा। तो हम आत्मा हैं। हमारा हर प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी कल्याण कैसे हो, कैसे हम अपने बिछड़े हुए ईश्वर से दोबारा मिले। हमारा हर प्रयास इसलिए होना चाहिए। जब हम राम से कामना करेंगे, हमें अपना निस्वार्थ प्रेम दे दो राम। जब हम राम से कामना करेंगे, हे प्रभु हम आपसे मिलन चाहते हैं, जब आप अवतरित हो तो हम आपके सेवा का अवसर पाते हैं, हम मांगते हैं आपसे, हम चाहते हैं हम आपके सगुण स्वरूप के दर्शन करें, उनसे प्रेम करें। जब हम ये चाहेंगे, तब राम हमें अपनी कृपा देंगे, तब हमें सत्संग मिलेगा और विवेक ज्ञान मिलेगा। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।